जहां जस्टिस देना चाहिए वहां पर आज इनजस्टिस हुआ है। हम बात कर रहे हैं निठारी केस के बारे में। 13 केसेस में से सबसे पहले एक केस में सुरेंद्र कोहली को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कन्विक्शन को अपहेल्ड कर दिया। अब उसी केस में सुरेंद्र कोहली गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि यस, सुरेंद्र कोहली का कन्फेशन जो उसने अपने मुंह से मजिस्ट्रेट के सामने बताया है वो बिल्कुल वॉलंटरी है, कोई दबाव नहीं है उसके ऊपर, और उसकी स्टेटमेंट के आधार पर रिकवरीज भी हुई है, और ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है और इसमें डेथ पेनल्टी होनी ही चाहिए। अब जो बाकी के 12 केसेस इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील में चल रहे थे, अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन 12 केसेस में सुरेंद्र कोहली को एक्विट कर दिया। अब ये जो 12 केसेस में एक्विटल था, इसके खिलाफ सरकार गई सुप्रीम कोर्ट कि एक्विटल गलत हुआ है, लेकिन 2025 में अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये जो 12 केसेस में एक्विटल हुआ है इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा, ये सही हुआ है, हम इसको नहीं बदलेंगे। अब बचा वो 13वां केस कि उसमें तो कन्विक्शन हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में रिव्यू भी डिसमिस कर दी थी, लेकिन अब 2 दिन पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी क्यूरेटिव पिटीशन का इस्तेमाल किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, एविडेंस सेम है, गवाह सेम है, 12 केसेस में एक्विटल मिला है, उसी एविडेंस के आधार पर उसको एक केस में कन्विक्शन मिला हुआ है, तो ये कैसे हो सकता है? ऐसे तो कंप्लीट जस्टिस नहीं होगी कि अब हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस 13वें केस में जिसमें कन्विक्शन था उसको हटा दिया, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब सुरेंद्र कोहली को हम पूरी तरह से फ्री करते हैं, सारे चार्जेस से फ्री करते हैं, और सुरेंद्र कोहली कल जेल से बाहर आ चुका है। जो फांसी पर लटकने वाला था, जिसने अपने मुंह से खुद से बयान दिया था कि मैंने इतने सारे बच्चों को कैसे काटा, कैसे मारा, वो आज फ्री है।